हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर एफ डबल ए के एग्ज़ाम में आपको पता ही है 10 नंबर की जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, तो देखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, जैसा भी आपको सिलेबस है उसी के रिलेटेड ही है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आप इसमें कितने नंबर ले पाते हो। डायरेक्शन सबसे पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। और इस सेंटेंस को जो बिल्कुल सही से कंप्लीट करेगा वो आपने लिखना है। व्हेन आई मेट राम यस्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस माय ग्रेजुएशन। तो जब मैं राम को मिला तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद उससे मिला। तो उसमें क्या आएगा, मेट, हैड मेट, हैव मेट, हैव बीन सीइंग। तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या दोगे। और जिसने भी ए दिया है इट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, तो बिल्कुल सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। अब सेकंड है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपने सही वर्ब की फॉर्म डालनी है ब्लैंक में। दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, दे हैव बीन बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग, दे विल बी बिल्डिंग, दे हैज बीन बिल्डिंग। तो इधर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखते हैं कि इसका राइट आंसर आप क्या देते हो। जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है ए, दे हैव बीन बिल्डिंग, तो पहले से बना रहे हैं तो इसलिए बीन हैव बीन आया साथ में। तो वो ज़्यादा बंदे हैं तो इसलिए हैव आया, दे हैव बीन बिल्डिंग बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। जिसने भी ए दिया एक नंबर आपका आज के सेशन में बढ़ गया। तो इसका पूरा बताया भी हुआ है नीचे, तो ये भी एक बार पढ़ लेना। हियर इन दिस सेंटेंस देयर इज अ वर्क दैट हैज़ बीन स्टिल गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट। कुछ कोई काम ऐसा है जो पास से चल के आ रहा है पर अभी भी चल ही रहा है इन दिस सेंस। तो इसीलिए हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो हैज़ यूज होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए, इसलिए लगा प्लूरल। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। दी क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट सेट ऑफ लेबल सेंटेंस आउट ऑफ सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आपने एक ऑर्डर बनाना है, इसका मतलब कि क्वेश्चन ये वाला जो है, ये क्वेश्चन वो वाला है रीअरेंजमेंट का। अब इसको अरेंज करना है आपने, देखते हैं इसका सही कौन करेगा। अब ये देखना है आपने, जब भी इसको रीअरेंज करना है जो पहले नहीं आ सकता उसको काटना है। सबसे पहले एस तो आ ही नहीं सकता, इन से शुरू नहीं होगा। तो नो बॉडी इज इनफेलिएबल ये आ सकता है। तो वी ऑल कमिट, तो वी भी नहीं आ सकता पहले ह्यूमन और एस आ सकता है। तो सबसे पहले पी लेते हैं हम, पी। ह्यूमन लाइफ इज़ ए टेल ऑफ एरर्स एंड फॉलिस। तो उसके बाद हम आर ले सकते हैं, नो बॉडी इज़ इनफेलिएबल। उसके बाद वी ऑल कमिट एरर्स एंड मिस्टेक्स आउट ऑफ इग्नोरेंस और इनएक्सपीरियंस इन द प्रोसेस। तो पी आर क्यू एस जिसने भी बना दिया बिल्कुल सही है। इतने ही टाइम आपको मिलेगा, इतने में आपको बनाना पड़ेगा इसका पूरा सेंटेंस। PRQS इसका राइट आंसर रहेगा, ए इज़ द राइट आंसर। जिसने भी ए बताया बिल्कुल सही, हाँ यही बनेगा। और इसका करेक्ट सेंटेंस ये नीचे लिखा हुआ है, ये पढ़ लो। चलो नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट ये रहा, इसको भी रीअरेंजमेंट हुआ है। पहला जो है ये पहले पे आएगा वाइल फिजिकल मूवमेंट, उसके बाद आगे क्या आएगा ये आप बताओगे। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन आर लर्निंग। तो सबसे पहले तो आ गया क्यू। अब क्यू वाला देखो इधर क्या क्या है, क्यू वाले दो हैं, ठीक है। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन आर लर्निंग। लर्निंग के आगे क्या आएगा, लर्निंग के बाद क्यू के बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट, एस और आर। QPSR जिसका भी बन रहा है बिल्कुल सही है, QPSR इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका इसका ये डी ही आंसर बन रहा है इसका, QPSR बिल्कुल पूरा सेंटेंस बन रहा है रीअरेंज करके। और जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये नीचे दिया हुआ है। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाओ। तो अब नरेशन से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। आई कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी टू नाइट, हैरी इन्फॉर्म। हैरी ने कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हैरी इन्फॉर्म्ड दैट, अब ये इसको चेंज करना है इसके आगे से। हैरी इन्फॉर्म दैट ही डैश ज्वाइन दी पार्टी। तो इसके पहले आएगा दैट ही कैनॉट। अब इसमें क्या राइट आंसर रहेगा,
इसका राइट आंसर रहेगा, जिसने भी सी कर दिया है ना, दैट ही कुड नॉट जॉइन द पार्टी दैट नाइट, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके लिए इंटरेक्ट स्पीच लगाओ। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन, तो इसका क्या होगा? सेड को जब भी चेंज करेंगे तो सेड तो आएगा नहीं, ये कट गया, तो इसका रहेगा ए आंसर। शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर द वेकेशन, ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ए किया बिल्कुल सही। अब मॉडल से क्वेश्चन आ गया, इट इज रूल एंड यू डैश ओबे इट स्ट्रिक्टली, इसका क्या रहेगा? इसमें ये दो नहीं आ सकते, शुड और मस्ट में से क्या आएगा? तो इसका आंसर जो रहेगा मस्ट रहेगा, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है, जिसने भी सी दिया 1 नंबर आज के सेशन में बढ़ा आपका। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस करके जाओ भाइयों। फ्री प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैंने लाया है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है जो, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसके लिए अल्टरनेटिव लगाना है, वुड यू लाइक डैश सम वाटर टू हैव, तो इसकी जगह आपने लाना है वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। अब इसकी जगह क्या आएगा? वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, वुड यू लाइक डू सम वाटर, शैल, कैन, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका रहेगा बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, नो इम्प्रूवमेंट, ये बिल्कुल सही है जो बना हुआ पहले का ही। डी इज द राइट आंसर। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, तो इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या? इसका रहेगा कुड। कैन यूज़ होता है कि अगर आप क्षमता दिखाते हो कि कोई काम कर सकता है, कुड भी इसी के लिए यूज़ होता है, अगर किसी को किसी काम करने की कोई क्षमता है, उसी के लिए कुड लगता है, और पास्ट में हो, तो ये पास्ट में ऐसा काम कोई कर पाता था, स्विम कर पाता था, इसलिए लगा कुड। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ए इज़ द राइट आंसर। जिसने भी कैन दिया है, कैन गलत बनेगा, ए बिल्कुल सही बनेगा। चलो नेक्स्ट पे, कैलामिटी सच एज अर्थ क्वेक्स डैश बाय ह्यूमन बीइंग, इसका क्या रहेगा आंसर? 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, इसका आंसर दो। डी इज़ द राइट आंसर। कैन नॉट बी कंट्रोल, की इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता इनको। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही। अब डायरेक्शन है ये आगे आर्टिकल से, शी इज़ डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर द प्रमोशन, इधर क्या आएगा? द, एन, ए, नन, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? द रहेगा। जब भी देखना मोस्ट के पहले जब भी लगाओगे तो लगाओगे द, मोस्ट के पहले हमेशा द ही लगेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के साथ भी द, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ये है, ताजमहल इज़ वन ऑफ डैश 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल 7 वंडरों में से एक है, तो क्या है? वन ऑफ द, इसका राइट आंसर भी द रहेगा, ए बी इज़ द राइट आंसर। जिसने भी ये दिया ये भी ठीक है आपका। अब एंटोनियम बताने हैं, एंटोनियम। अब इस वर्ड का एंटोनियम बताना है आपके, चायोटिक का, इसका क्या आंसर रहेगा? दी अरेंजमेंट इन दी इवेंट वाज चायोटिक, तो इसका बताना है एंटोनियम मतलब उल्टा, क्या रहेगा? देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। इसका आंसर सबसे पहले जिसने ए दिया है, ऑर्गेनाइज, बिल्कुल सही रहेगा। चायोटिक का मतलब होता है जो चीज़ वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसका उल्टा रहता है ऑर्गेनाइज, जो बिल्कुल सही मैनर में है। ए इज़ द राइट आंसर। जिसने भी ए दिया बिल्कुल सही। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम, अभी इसका एंटोनियम बताना है किसका? प्लेंटीफुल का, प्लेंटीफुल का एंटोनियम बताना है। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। दिस ईयर द हार्वेस्ट वाज प्लेंटीफुल का उल्टा इनसफिशिएंट। प्लेंटीफुल का मतलब हिंदी में होता है भरपूर, भरपूर का मतलब होता है जो सफिशिएंट हो, तो इसका उल्टा रहेगा इनसफिशिएंट, जो पूरा ना हो। इनसफिशिएंट इज द राइट आंसर। अब ये रह गया, अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हियर दैट हिज प्रपोजल हैड बीन डैश बाय द कमिटी, तो इसका क्या रहेगा राइट आंसर? अर्जुन लुक्ड अनहैप्पी व्हेन ही हियर दैट हिज प्रपोजल वाज एंटर्ड बाय द कमिटी, तो एंटर्ड नहीं हो सकता। अर्जुन लुक्ड सेटिस्फाई व्हेन, तो मेड भी नहीं हो सकता, ये दोनों कैंसिल हो गए। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन, लुक इलेटेड व्हेन ही हियर दैट हिज प्रपोजल हैड बीन डैश बाय एक्सेप्टेड बाय द कमिटी, एक्सेप्टेड हो सकता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, अर्जुन लुक्ड डैश, अर्जुन लुक डिजेक्टेड व्हेन ही रिसीव्ड दैट ही हैड बीन रिसीव्ड बाय द कमिटी, अब ये भी हो सकता है, इन दोनों में से क्या होगा? इलेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये देखो। इलेटेड का मतलब होता है, अब जो इलेटेड है इसका मतलब होता है
एक्सट्रीमली जॉयफुल और एक्सेप्टेड का मतलब होता है मान लेना। तो इसका जो राइट आंसर अगर आप सी दे रहे हो तो गलत बनेगा, डी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर बनेगा, डी गलत बनेगा। इलेटेड का मतलब है कि जॉयफुल और एक्सेप्टेड का मतलब होता है मान लेना, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर बना। जिसने भी सी दिया आपका 1 नंबर बढ़ेगा और इसको पढ़ लो इलेटेड का मतलब। अब नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। आपने बताना है अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी है आपके सिलेबस में पेयर ऑफ वर्ड्स। तो अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड बताने हैं आपने, तो इस फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। शी कुड नॉट डैश द थॉट ऑफ डैश द इलेक्शन टू हर बिटर राइवल। बेयर नहीं आ सकता, पहले बेयर जहाँ भी है वो उसको काटो। बेयर, बियर का मतलब होता है सहनशीलता या सहन करना, तो बियर हो सकता है। ये लूजिंग जो होता है, ये होता है लूज मतलब कि ढीला, तो ये वाला लूजिंग, लूजिंग होता है हारना। तो सी इज़ द राइट आंसर, जिसने भी सी दिया है ये होगा। शी कुड नॉट बियर, वो सहन नहीं कर सकता द थॉट ऑफ लूजिंग, हार जाना इलेक्शन में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी रहेगा, जिसने भी सी दिया है बिल्कुल सही। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, आप अपने नंबर देख के जाओ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसमें। इसका आइडियम बताना है, इसका क्या मतलब है। दी गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स, कि एक गवर्नमेंट ने एक लीडर को अरेस्ट कर दिया क्योंकि उसने हालात ख़राब कर दिए। तो हालात ख़राब करने का आइडियम बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो रहेगा, अगर आप दे रहे हो सी इज़ द राइट आंसर, टू ऐड फ्यूल टू दी फायर, कि फ्यूल ऐड करना, फायर, फायर जो आग लगी है उसको ज़्यादा बढ़ाना, तो फ्यूल ऐड करके, यही इसका अप्रोप्रिएट आइडियम रहेगा। 18 क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें से अप्रोप्रिएट आइडियम आपने ब्लैंक में डालना है, किस में डालना है, ब्लैंक में। आशु इज़ ए डेडिकेटेड गाय, आशु जो है वो डेडिकेटेड गाय है। ऑलवेज रेडी टू, ऑलवेज किस चीज़ के लिए रेडी है, टू डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। स्नग एज ए बग, रोज हिज मार्बल, रेन ऑन हिज परेड, गो टू द एक्स्ट्रा माइल। क्या राइट आंसर रहेगा, कमेंट करो इसका। इसका राइट आंसर अगर आपने डी किया है बिल्कुल सही है, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, की ज़्यादा मेहनत करना इसका मतलब है। तो ये इधर बिल्कुल सही रहेगा फिलअप भरने के लिए, डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके लिए आप बनाओ दी सक्सेसफुल, अब ये आ गया प्रिपोजिशन, दी सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन ऑफ द प्लान डिपेंड डैश इट्स एक्सेप्टेशन, डैश इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप। इसका क्या रहेगा राइट आंसर, इसमें क्या आएगा, इसका रहेगा इन या ऑन में से एक। तो इसका जो रहेगा राइट आंसर ऑन, जिसने भी दिया ए इज़ द राइट आंसर। ऑन जिसने भी दिया है ए पार्ट इसका बिल्कुल सही बनेगा। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंशन ऑफ द प्लान डिपेंड ऑन इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप, तो ये बिल्कुल सही बनेगा इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ही इज़ इंडेप्टेड डैश हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त का कर्जदार है। तो इसका क्या रहेगा, इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड, डी इज़ द राइट आंसर, जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही। तो भाइयों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म हुआ। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और बात ये भी है कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये आपने वीडियो देख के इसको बताना है नीचे कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। और अगर इंग्लिश का एक और प्रैक्टिस चाहिए 30 या 40 MCQs का, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा 30 या 40 MCQs का अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो नीचे कमेंट कर देना, अगर आपके कमेंट 10 से ज़्यादा हुए इसी वीडियो के लिए, तो ऐसी ही वीडियो बिल्कुल आपको तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके के लेवल की आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।